हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज कहाँ जा रहे हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं बड़ौत। आज हम जा रहे हैं बड़ौत। तो चलिए आज आपको भी लेके चलते हैं बड़ौत, है भाई। चलो इसे रख देना, ये इसकी क्या ज़रूरत है। तो जी चलिए आप सभी को लेकर चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बड़ौत का नगर पालिका है ये बड़ौत की, और ये कितनी अच्छी बनी हुई है। यहाँ का ग्राउंड और यहाँ का पार्क वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आए थे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि इनको पैसे निकलवाने थे ATM से, क्योंकि सामान भी लेके जाना था घर पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से, मतलब सामने गार्डन देखो, कितने अच्छे से गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है और कितनी सुंदर तरीके से बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बैठकर यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और आयु को देखो, बाइक पर ही लेटा हुआ है, आयु की ठाट। और यहाँ पर मुझे लेनी थी अपनी एक सूट के लिए, मुझे प्लाजो पैंट लेनी थी, तो वो मुझे नहीं मिली। हालांकि जिस कलर की मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो इन भैया ने बोला है कि वो 20 तारीख के बाद आ जाएगी, तो मैं फिर 20 तारीख के बाद इनसे लेके जाऊंगी। सामान चेक कर लिया अभी वो नहीं काम काम सुन रहा ये लड़की दोनों खाना ऊपर कर गए। ये वाले पैंट का यहाँ कोने में कर दूँ, ये खाना यहाँ कर दूँगा। एक शॉर्ट लेंगे भी तो हाँ शॉर्ट लेंगे। कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है, सस्ता है वही कलर। ये तीनों डिजाइन है क्या? वो माता की है, बालू मुकुट लग रहे हैं। ये ले गए चुन्नी बताओ, छोटी बड़ी। पहले वो भी दो बेटा, माता का माता। ये बता रहे ज़्यादा बता रहे हैं। कितना है हाँ? आ जाने दो भाई, आ जाने दो, कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हम कल बड़ौत गए थे, तो इसमें जो है 2 दिन की क्लिप ऐड है इस व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है ये लेट जाएगा एक दिन, क्योंकि वो मैंने आपको अपने फ़ोन के नेट का रीज़न बताया ही था। तो ये हुआ कि हम गए थे बड़ौत 19 तारीख में, और बड़ौत में कुछ काम था, तो पापा के लिए कपड़े लेके आने थे हमें, और कुछ थोड़ा सा नवरात्रे आ रहे थे, उसकी तैयारी करनी थी, उसकी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो उसको लेने गए थे। और फिर वहीं से माई को भी हमने ले लिया था, तो सोचा कि माई को भी ले लेते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर काम जा रहे थे लेने के लिए सामान, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर तुरंत हमें बीच में ही, हालांकि 1-2 काम हमने छोड़ भी दिया था, तो सब्ज़ी भी लेके आनी थी, सब्ज़ी भी छोड़ दी थी।
तो वहाँ से फिर हम तुरंत निकल गए, क्योंकि घर पे भी सब ऐसे ही अकेले छोड़ के गए थे घर को। तो घर पे भी देखा फिर सब सामान कभी भीग ही जाए, इतना मौसम इतनी तेज़ से ख़राब हुआ था। तो फिर जो है वहाँ से आने के बाद में हमने कोई क्लिप नहीं शूट की थी, क्योंकि मौसम ख़राब था। हालांकि बारिश तो नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी आंधी तूफान आ करके मतलब घर अस्त व्यस्त सा हो गया था। तो जल्दी जल्दी फटाफट जो कपड़े धुल के गई थी वो फिर उतारे, और आ करके बाकी के जो काम किए, फिर मिल्किंग वगैरह की। तो उसके बाद में फिर जो है वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो कल मैं धो के गई थी वो सूख गए थे, तो उनको आज फोल्ड करके उनकी जगह पर रख देती हूँ। और फिर क्योंकि बच्चे चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, अपना स्कूल चले गए थे दोनों बच्चे, तो पापा भी बाहर को निकल गए थे चाय पानी पी करके। तो फिर जो है पापा ने भी नाश्ता कर लिया था। और अब जो है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं रूम में जल्दी झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ सुबह को, क्योंकि पहले बच्चों के वैसे भैंस के लिए मिल्किंग वगैरह करनी और भैंस का काम होता है। फिर भी फटाफट ये होता है कि बच्चों को लंच भी देना होता है बना करके। तो बाहर का काम निपटा लेती हूँ मैं पहले, जिससे कि धूप ना लगे। धूप होने से पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का काम निमट जाए। तो अभी 8 बजे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले ये कपड़े रख देती हूँ उठा करके, और फिर यहाँ इस रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इस रूम की झाड़ू लगा रही थी। और फिर मैं ड्रायर में जो है मैंने जो मेरे कपड़े डाल रखे थे, सबसे बाद में मैंने मेरे कपड़े डाले थे, तो वो ड्रायर में पड़े थे, वो मैं निकालना भूल गई थी, और मैंने वो अंदर रूम में नहीं डाले थे। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद में मैं वो कपड़े अंदर तार पे डाल दूँगी, तो वो सूख जाएंगे। फिर भैंस को नहलाने के बाद नहा करके फिर करेंगे अपनी लंच की तैयारी दोपहर की। तो बाकी के काम तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए, बस रूम की झाड़ू रह जाती है। तो हालांकि मैं मोटा मोटी से सिंगवा करके तो मतलब सामान को अरेंज जितना हो पाता है उतना करके छोड़ देती हूँ। तो झाड़ू में बाद में लगा देती हूँ फिर। तो झाड़ू लगाने के बाद में देखिए फिर नहाना, भैंस को नहला दिया था, और इसके बाद में फिर मैं नहा करके सीधा फिर मैंने खाने की तैयारी कर दी थी। तो मैं खाने में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कल एकादशी हो जाएगी, तो आज दशमी थी, तो फिर नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ, और कढ़ी और चावल बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर कढ़ी की तैयारी करने लगी थी। और छाए में रेसिपी मैंने कोई कढ़ी की आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बस फटाफट से उधर मैंने चावल सो करके रख दिए थे, इधर मट्ठा में जो है बेसन डाल दिया था, और इसी में साथ के साथ हल्दी नमक मिर्च डाल करके इसको घुमा दिया था मैंने ये। तो इसमें इसी में ये बेसन जो है ये बहुत अच्छे से मिल गया था। उसके बाद में और जब मैं ये बेसन कर रही थी तो मैं कढ़ी के घोल की तैयारी कर रही थी, तो मैंने चूल्हा जला दिया था मिट्टी का। उस पर मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, कि जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं ये कढ़ी की तैयारी कर लूँगी। जो कढ़ी का घोल वगैरह, जो छोंक वगैरह की तैयारी होती है वो कर लूँगी। फिर मैं कढ़ी चूल्हे पे ही छोंक दूँगी। हालांकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था खाना बनाने में, क्योंकि जब मैं ये कढ़ी की तैयारी कर रही थी तभी दादी जी आ गई थी। तो फिर उनके पास बैठ गए थोड़ा टाइम, जैसे कोई बाहर से आता है तो थोड़ा टाइम उनको भी देना होता है। तो इसलिए फिर चाय पानी बना करके तो फिर कढ़ी को बनाने में थोड़ा लेट हो गया था। और फिर चावल बना करके तो दूध हो गया था मेरा। कढ़ी मैंने चूल्हे पे रख दी थी बनाने के लिए। तो नेट की वजह से मैं बता रही थी आपको, नेट की वजह से ये वीडियो मेरी 2 दिन लेट जाएगी। मतलब एक दिन जानी ये 20 में थी, लेकिन ये 21 तारीख में वीडियो जाएगी। तो कोशिश तो बहुत करती हूँ रेगुलर व्लॉग बनाने की, लेकिन ये है कि थोड़ा रूटीन बिजी होता जा रहा है। तो और सब कुछ खुद ही करना होता है, काम भी खुद करना होता है, कैमरा भी खुद लगाना होता है। और फिर यही पास में मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा चौक में कैमरा ट्राइपॉड वगैरह रखने में शर्म आती है। तो देखिए चावल बन गए थे, हालांकि सबने खाना खा लिया था, तो चावल कुछ कम लग रहे थे मुझे। तो थोड़े चावल कम लग रहे थे, इसलिए मैंने फिर से 1 कप चावल भिगो दिए थे। और इनको मैं यहीं फटाफट से जीरा राइस बना दूँगी। तो माही भी आ गया था, तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच घी डाल दिया, और डाल दूँगी उसमें थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो 1 कप मैंने चावल भिगोए थे, और आधा घंटा से ज़्यादा मैंने इनको भिगो के रखा था। और 2 कप मैं उनमें पानी डाल करके पहले मैं उसमें एक तेज़ जो हाई फ्लेम होता है उस पर 1 उबाल लगा लूँगी, और फिर उसको गैस को जो है सिम करके इनको बनने के लिए रख दूँगी। और 5 मिनट में बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं, बहुत ही खिले खिले फ्लफी। तो बहुत अच्छे चावल निकल कर आते हैं। तो जी ये टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। तो देखिए
चावल बना लिए थे। तो अभी तक मैंने सारे काम कंप्लीट अपने कर लिए थे जितने मुझे करने होते हैं। तो खाना सबने खा लिया था, आयु भी स्कूल से आ गया था, उसके बाद में बस मैं रह गई थी। तो मैंने फिर खाना सबसे बाद में मैं ही खाना खाया था मैंने, क्योंकि माही तो 4 बजे आता है, तो 1:30 बज गया था मुझे ये सब करने में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने आगे कोई क्लिप शूट नहीं की थी। और वैसे भी खाना थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि दादी जी आ गई थी, और जब कोई बाहर से आ जाता है तो फिर उनके पास बैठना भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना खा लेते हैं, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और ये देखिए, मैं आपको चावल दिखा रही थी, कितने अच्छे चावल बने हैं। एक लगी कितना अच्छा एक चावल हो गया है। तो बहुत अच्छे, बहुत आसानी से बन जाते हैं, और ना इसमें बाढ़ निकालने का, और मतलब जैसे झाड़ लेते हैं चावल को, तो ऐसा कोई झंझट नहीं होता है। तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। भगोने में बना लो, कढ़ाई में बना लो, किसी भी चीज़ में बना लो। तो चलिए खा लेते हैं खाना, और आप लोग भी आ जाइए। सिंपल सा खाना है, बस कढ़ी और चावल, जैसे कि गांव में देसी खाना। तो जी चलिए कर देते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो धन्यवाद, जय माता दी दोस्तों।